प्रश्न 2, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न 2 का भी 9वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि है 2/3 माइनस 5/² माइनस 19 प्लस 42। तो प्रश्न क्या है? 2/3 माइनस 5/² माइनस 19 प्लस 42। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले, माना P बाई बराबर 2/3 माइनस 5/² माइनस 19 प्लस 42। तो यहाँ पे देखिए सब बाई के रूप में है, तो इसलिए हम P बाई बराबर इसको मान लेंगे, यानी 2/3 माइनस 5/² माइनस 19 प्लस 42 को क्या मान लेंगे? P बाई के बराबर। तो यहाँ पे अचर पद कौन है? 42 है, तो लिखेंगे यहाँ अचर पद 42 यानी प्लस में है, तो सिर्फ 42 लिखेंगे। 42 के गुणनखंड हैं, तो यहाँ अचर पद 42 के गुणनखंड हैं। तो 42 का गुणनखंड कौन कौन है, यानी 42 कौन कौन संख्या से विभाजित हो जाता है? तो हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, +-1, +-2, +-3, +-6, +-7, 8 से नहीं विभाजित होता है, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 12, 13, 14 से होता है, तो +-14 लिख लेंगे। फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से होता है सीधे, तो +-21 और फिर +-42। तो 42 का गुणनखंड कौन कौन है? तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। देखिए एक तो सभी का गुणनखंड है, +1 चाहे -1, 2 से भी 42 कट जाता है, +2 से चाहे -2 से। जैसे +2 से कितना बार में कटेगा? 21 बार में, +21 बार में। उसी तरह -2 से -21 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से भी देखिए विभाजित हो जाता है, +-3 से, +-6 से, 6 7 42, 14 तिया 42 और 21 दूना 42 और 42 गुना 1 42। तो ये सब क्या है? 42 का गुणनखंड है, +-1, +-2, +-3, +-6, +-7, +-14, +-21, +-42। तो यहाँ अचर पद 42 का गुणनखंड इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? तो 42 का जो गुणनखंड आया है, यानी +1 -1, तो पहले +1 को बाई के जगह पे रख के देखेंगे। अगर शून्य आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर -1 को बाई के जगह पे रख के देखेंगे। उसके बाद नहीं आया शून्य, तो फिर +2 को रखेंगे, फिर -2 को रखेंगे। तो पहले हम रफ में चेक कर लेते हैं कि बाई के जगह पे कौन सा 42 का गुणनखंड को रखने पे शून्य आता है। तो देखिए, मान लीजिए हम 1 रखते हैं बाई की जगह पे, तो 2 × 1⁻³ माइनस 5 × 1⁻² माइनस 19 × 1 प्लस 42। तो 2 × 1⁻³ 2 हो जाएगा, माइनस 5 × 1⁻² 5 -5 हो जाएगा, -19 प्लस 42।
तो देखिए 42 2 44, 19 5 24, तो कितना आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, यानी 20 आ रहा है। ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, -1 रख के देखते हैं। तो -1 अब बाई के जगह पे रखेंगे, तो 2 गुना -1 का घात 3 माइनस 5 गुना -1 का घात 2 माइनस 19 गुना -1 प्लस 42, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे +19 और वहाँ पे 42। ये भी नहीं आएगा शून्य, देखिए 19 42, तो ये भी शून्य नहीं आएगा। तो अब हम दूसरा लेके देखते हैं, क्योंकि 19 और 42 जोड़ेंगे और -5 और -2 -7 होगा, तो नहीं आएगा शून्य के बराबर। तो अब हम 42 का गुणनखंड यानी 2 रख के देखते हैं बाई की जगह पे। तो 2 गुना 2 का घात 3 माइनस 5 गुना 2 का घात 2 माइनस 19 गुना 2 प्लस 42, तो 2 का घात 3 8, 8 दूना 16, 2 का घात 2 4, 4 पचे 20 माइनस 38 प्लस 42। अब देखिए 42 और 16 कितना होगा, तो 42 10 52, 52 6 58, और 38 और 20, तो 8 3 2 5 यानी 58, कितना आ गया, शून्य आ गया, यानी 2 रखने पे शून्य आया है, बाई की जगह पे 2 रखने पे शून्य आया है। अब हम इसको लिख लेते हैं, तो लिखेंगे अतः P2 यानी बाई की जगह पे 2 रखेंगे, तो P बाई था तो बाई की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो बाई जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 का घात 3 माइनस 5 गुना 2 का घात 2 माइनस 19 गुना 2 प्लस 42, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 का घात 3 कितना होगा 8, देखिए 2 गुना 2 का घात 3 8 माइनस 5 गुना 2 का घात 2 4 हो जाएगा, माइनस 19 दूना माइनस 38 प्लस 42। अब 8 दूना 16, 5 चौक 20 माइनस 38 प्लस 42, इस तरह लिख लेंगे। अब 42 और 16 को जोड़ेंगे, तो 42 10 52 6 58, माइनस 20 और माइनस 38 कितना आ जाएगा, -58, यानी बाई के जगह पे 2 रखने पे शून्य आ गया है, बाई के जगह पे 2 रखने पे शून्य आ गया है। तो 42 का गुणनखंड है 2, तो यानी 2 रखने पे बाई के जगह पे शून्य आया है, तो हम लिख लेंगे अतः बाई माइनस 2 P बाई का एक गुणनखंड है, अतः बाई माइनस 2 P बाई का एक गुणनखंड है। तो बाई माइनस 2 कहाँ से आया, तो देखिए बाई बराबर हम कितना रखे थे, 2 रखे थे, बाई बराबर 2 रखे थे तो शून्य आया था, ठीक है। तो बाई बराबर 2 रखने पे शून्य आ रहा है, तो 2 कहाँ पे है, बराबर के दायां तरफ है, तो 2 को बायां तरफ लाएंगे तो बाई माइनस 2 हो जाएगा, यानी बाई माइनस 2 बराबर शून्य हम लिख सकते हैं बाई बराबर 2 को। तो बाई माइनस 2 हम यहाँ से लिए हैं, ठीक है। जब बाई बराबर 2 रखे हैं तो बाई माइनस 2 हो गया पी बाई का एक गुणनखंड। तो पी बाई किसको माने थे, पी बाई किसको माने थे, यानी 2 बाई का घात 3 माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई प्लस 42 को पी बाई माने थे। तो 2 बाई का घात 3 माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई प्लस 42 का एक गुणनखंड आ चुका है, कौन, तो बाई माइनस 2, ठीक है। अब लिख लेंगे यहाँ पे
अब क्या लिखेंगे, अब प्रश्न क्या दिया हुआ था, 2 बाई का घात 3 माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई प्लस 42। तो 2 बाई का घात 3 माइनस 5 बाई स्क्वायर माइनस 19 बाई प्लस 42, ये प्रश्न में दिया हुआ था। तो जब इसका एक गुणनखंड आ चुका है बाई-2, तो इसका और गुणनखंड भी हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, फिर यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। तो एक गुणनखंड कौन आया है, बाई-2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई-2। अब यहाँ पे भी लिख लेंगे बाई-2, अब यहाँ पे भी लिख लेंगे बाई-2। इस तरह से हम 3 जगह लिख लेंगे, बाई-2 को 3 जगह लिख लेंगे। तो क्यों लिखेंगे, तो अभी पता चलेगा, देखिए बनाएंगे इसको तब। तो 2 बाई का घात 3 को लाने के लिए बाई में कितना गुना करना होगा, 2 बाई का घात 3 लाने के लिए बाई में कितना गुना करना होगा, तो 2 बाई का घात 2 को तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बाई का घात 2, क्योंकि 2 बाई का घात 2 में बाई गुना करने पे क्या आ जाएगा, 2 बाई का घात 3। अब 2 बाई का घात 2 को बाई से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाई का घात 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बाई का घात 2 और बाई को गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 बाई का घात 2 को 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 बाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 बाई स्क्वायर। अब -4 बाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या है, -5 बाई स्क्वायर है। तो -4 बाई स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे कि -5 बाई स्क्वायर आ जाएगा, तो -बाई स्क्वायर को जोड़ देते हैं। तो देखिए -4 बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 बाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो -5 बाई स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तो -बाई स्क्वायर लाने के लिए बाई में कितना गुना करना होगा, तो बाई में -बाई गुना करना होगा। ठीक है, अब -बाई को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए -बाई को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 गुना बाई यानी 2 बाई। अब -19 बाई लाने के लिए 2 बाई में कितना जोड़ेंगे, -19 बाई लाने के लिए 2 बाई में कितना जोड़ेंगे, तो -21 बाई, -21 बाई को जोड़ देंगे, क्योंकि -21 बाई और +2 बाई क्या आ जाएगा, -19 बाई। कैसे, तो 2 में से 21 को घटाएंगे तो -19 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं -21 बाई। अब -21 बाई लाने के लिए बाई में कितना गुना करना होगा, तो -21 गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -21, और +42 बच गया तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम -5 बाई स्क्वायर को इस तरह लिख लेंगे, -4 बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और -19 बाई को क्या लिख लेंगे, 2 बाई -21 बाई। तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे बाई-2 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 3 बार है, तो बाई-2 को कॉमन ले लेंगे। बाई-2 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई -21। तो बाई-2 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई -21। इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करना है, तो बाई-2 को इस तरह लिख लेंगे, और 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई -21 का गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद में 1 है। देखिए सिर्फ -बाई है तो संख्या में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी -1 बाई इसको कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मध्य पद में 1 है, और जिसको गुना करके लाना है वो है 21 दूना 42। ठीक है,
21 दूना 42। तो मध्य पद में -22 है, यानी बीच वाला पद में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, संख्या तो 1 है, क्योंकि 1/22 इसको लिख सकते हैं, -1/22। और जिसको गुना करके लाना है, तो पहला पद और तीसरा पद में क्या है, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो -21 दूना -42/², यानी संख्या में लिख लें तो सिर्फ 42, यानी गुना करके 42 लाना है और जोड़ करके या घटा करके 1 लाना है। तो देखिए 7 छक 42 होता है, 7 छक 42 होता है, और 7 में से अगर 6 को घटा दें तो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 7 और 6 लेंगे। क्या लेंगे? 7 और 6 लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2/2 7/6 -21। अब कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस में है इसलिए बड़ा वाला संख्या माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तभी -7/, +6/, क्या आ जाएगा, -22 आ जाएगा। और गुना करने पे माइनस प्लस माइनस 7 छक 42, यानी -42/², जो कि आ रहा है इन दोनों को गुना करने पे -21 दूना -42/²। तो इस तरह लिख लेंगे। अब 22 -2 गुना, अब 2/² -7/, में 22 कॉमन लेंगे। देखिए 22 दोनों में है, तो 22 को कॉमन लेने पे क्या बच जाएगा, तो 22² है, यानी 2/22 बचेगा। यहाँ पे 22 कॉमन ले लिए हैं तो -7 बचेगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस का यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब इन दोनों में 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूना 6, 3 सते 21, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, यानी +3 को, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो 3 जब कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6, यानी 2 और 22, 2/22 लिख लेंगे, क्योंकि 3 कॉमन लिए तो 3 दूना 6 होता है, तो 2/22 लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -3 सते 21, यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 3 सते 21 इस तरह लिख लेंगे। अब 22 - 2 इसको लिख लेंगे, और 2/7 2/7 2 बार है, तो 2/7 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, 22 और +3, तो इसका गुणनखंड आ चुका है 22 - 2 गुना 2/7 गुना 22 + 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सजा करके लिख देंगे, यानी 2/7 को पहले लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों गुना में है। फिर 22 - 2 को लिख देंगे, और फिर 22 + 3 को लिख देंगे। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, तीनों गुना में है तो किसी को भी इधर से उधर लिख सकते हैं। तो 2/7 को पहले लिख दिया, फिर 22 - 2 गुना 22 + 3, तो इस तरह इसको सजा करके लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो गया 2/7 गुना 22 - 2 गुना 22 + 3। यहाँ तक भी रहने देंगे तो भी सही होगा, ठीक है, और इस तरह से लिख देंगे तो भी सही होगा।